गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी की। इसका प्राइस एक्शन एनालिसिस देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम से 10 मिनट तक। और कल मैंने आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस करना भूल गया था, वो आपको मैं बहुत अच्छे से आज समझाने वाला हूँ। साथ में डेटा देख लेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा भी देखेंगे, बिकॉज कल एक्सपायरी है तो भाई उसकी तैयारी भी हमें अच्छे से करनी होगी। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा हम लोग किस इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर जाके क्लोज दे रहे हैं। ये देखो, ये जो वीक है ना आपका, इस वीक में हम लोग एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हुआ है, अब हम इसके ऊपर स्टैंड करने की कोशिश करें। जो हमारी रेंज है ना, ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। हमारी जो रेंज है ना ये वाली, इसके ऊपर हम कहीं ना कहीं टिकने की कोशिश करें। अब ये वाला रेजिस्टेंस भी आप हटा दो, यहीं पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके ऊपर टिकने की कोशिश करें, है ना। और ये चीज हमें क्या बता रही है कि भाई मार्केट क्या है ना, थका तो हुआ है लेकिन क्या है, यहाँ पे रुकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और मैंने आपको क्लियरली ये चीज समझाने की कोशिश की है कि मार्केट के अंदर जो डेटा बना हुआ है इस समय पे, जैसे वो प्रो का डेटा है, प्रो का डेटा मुझे क्या बता रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। मैंने क्लियरली आपको कल ये लिख के भी दे दिया था, जब आपने 9:30 वाली वीडियो देखी भी होगी, तो मैंने क्लियरली आपको क्या बोला था, जो प्रो का डेटा बना हुआ है इसमें मुझे नहीं लगता कि मार्केट आपको बहुत ऊपर जाएगा, बिकॉज ये डेटा ही उस टाइप का बना हुआ है। ठीक है, हमें ना डेटा को पढ़ना पड़ता है, हमें प्राइस एक्शन को समझना पड़ता है। ठीक है, अब इस कैंडल को देख के हमें ये चीज समझ में आ रही है कि मार्केट जो है ना स्टैंड करने की कोशिश कर रहा है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर। क्या होता है, जैसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे हमने बिल्कुल एक, आप देख रहे हो है ना, बार बार हमने यहाँ पे आके रेजिस्टेंस फेस किया है। ठीक है, इसके ऊपर आप जाके हम लोग क्या है, टिकने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा लेवल है सर? 2500 का लेवल है। ठीक है, 2500 के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, टिकने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, नीचे की साइड जो सपोर्ट था वो 24,500 का था। ठीक है, इस रेंज को हमने ब्रेक किया है। उस ब्रेक करने के बाद ऊपर हम लोग जो है टिकने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो कैंडल है ना, वो फ्राइडे को जाके क्लोज होगी। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, और मुझे जो लगता है वो ये टाइप की कैंडल बन सकती है। देखो, बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, ये कुछ इस टाइप की कैंडल बन सकती है। जैसे ये रेड बनी है ना, यहाँ पे इसका ऊपर है ये वाली चीज। अब ये थोड़ा ग्रीन कैंडल बने, ऊपर की साइड क्लोज है। ठीक है, लगभग 25,200 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देगी ना, तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कैंडल ये बन जाएगी। मतलब एक तरह से हैमर कैंडल बन जाएगी अगर दे देती है तो। यही हमें कल की एक्सपायरी और फ्राइडे का मूव जो है वो डिसाइड करेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि कल हम बहुत ज्यादा मूव करेंगे, प्रीमियम्स बहुत ज्यादा कम है, लेकिन हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि फ्राइडे को जो है मूव हो सकता है, बिकॉज क्या वो एक नई एक्सपायरी स्टार्ट हो जाएगी, तो वहां पे एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो मार्केट को 25,200 के ऊपर अगर ले जाता है, तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव जो है मार्केट के लिए हो सकता है। और यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन कंप्लीट हो सकता है, जिसकी संभावना मुझे लगती है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो और मार्केट जो है नीचे की साइड आ जाए, अब जैसे ये हम लोग ने, ये हम एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे अभी ये डोजी कैंडल बन गई, ठीक है, ये यहाँ पे इसका ओपन है। अगर ये कुछ इस टाइप की कैंडल बन गई, मतलब थोड़ा सा ये ऊपर की साइड ये इस टाइप से, ठीक है, अब नाम इसको कुछ भी देना, हैंगिंग मैन बोलते हैं कुछ भी, तो ये नेगेटिव कैंडल मानी जाएगी। ठीक है, नेगेटिव कैंडल मानी जाएगी कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे जाके ऊपर ये कैंडल का बन जाना कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक नेगेटिव साइन दिखाएगा। और फिर मार्केट वापस से इस वाली जो हमारी जो जोन है, इस वाली जो रेंज है, उसके अंदर प्रवेश कर सकता है, उसके अंदर वापस आ सकता है। तो इसके साइन कैसे दिखेंगे डेटा के अंदर? इसके साइन डेटा के अंदर तब दिखेंगे जब आपका जो प्रो है ना, वो आपको खरीदता हुआ नजर नहीं है। सिंपल देखो, प्रो जो है ना बहुत चालू खोपड़ी होता है, और नियर जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो प्रो ही डिसाइड कर रहा होता है। अभी प्रो क्या है, बेच रहा है और दबादब बेच रहा है। लास्ट 3 दिन के अंदर उसने बहुत तगड़ा बेचा, मेरे ख्याल से 14% के आसपास उसने पोजीशन को हल्की कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज क्या दिखा रही है कि भाई जो है ना, अब वो शॉर्ट टर्मली प्रॉफिट बुक कर रहा है, इसका मतलब उसको बहुत ज्यादा मूव नहीं दिख रहा। ठीक है, अच्छा, ये जो ट्रेंड होता है ना प्रो का, प्रो भैया बहुत बड़ा ट्रेंड तय नहीं करता। बड़ा ट्रेंड हमेशा एफआईएस और डीआईसी तय करते हैं, है ना। प्रो जो होता है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो डिसाइड कर रहा होता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड प्रो डिसाइड कर रहा है, उसके हिसाब से लगभग 14% की प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं ये अंदेशा दिखा रही है कि मार्केट वापस से इस वाली रेंज के अंदर जाके फंस सकता है। क्योंकि एक बार को थोड़ा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्रेकआउट ना एक डिसीजन वाला ब्रेकआउट हो नहीं रहा। बैंक निफ्टी ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं शांत पड़ा है। तो ये चीज जो है ना, वो हमें थोड़ा सा और अच्छे से जब डेटा आएगा आज शाम को और कल एक्सपायरी का डेटा आएगा, वहां पे जाके चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख लो लास्ट 3 डेज से कैंडल कैसे बन रही है। ठीक है, ये वाली कैंडल आप देखो, ये वाली कैंडल देखो और आज की कैंडल देखो। ठीक है, ये तीनों कैंडल ना कहीं भी एक ऐसी कैंडल नहीं है जो हम लोग बोले कि यार ब्रेकआउट हो गया। यहां तक का मूव तो अच्छा था,
उसके पहले एक ग्रीन कैंडल जो यहाँ पे 6 जून को जो हमारी आरबीआई पॉलिसी के बाद में बनी थी, ठीक है, वो बहुत अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लास्ट 3 डेज से जो है ना, ये बहुत कोई मतलब कॉन्फिडेंस देने वाली कैंडल नहीं बन रही। ऊपर से इन तीनों दिनों में क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है प्रो की साइड से लगभग 14% की, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें एक ही साइड इशारा कर रही है कि मार्केट वापस से, ध्यान रख लो, सुन लो, समझ लो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मार्केट खराब है, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि डेटा कमजोर है, मैं आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से मार्केट एक बार को वापस इस रेंज के अंदर आ सकती है, ठीक है। और वापस इस रेंज के अंदर आना बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं माना जाएगा, बिकॉज ये एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है। ये मतलब क्या है ना, ये बड़े लोग खरीद रहे हैं, एक्यूमुलेशन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक बार को अगर वो नीचे आता है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह से फिर दोबारा से एक्यूमुलेशन फेज जो है फिर दोबारा मतलब बढ़ेगा, और जितना एक्यूमुलेशन होगा, जितना टाइम इस रेंज के अंदर हम बिताएंगे, उतना बड़ा मूव हमें आगे जाके मिलेगा। तो इसको मत समझना कि भाई ये तो मार्केट यहाँ टाइम पास कराएगी, फंसा हुआ है, ये है वो है। भैया जितना टाइम, जितना आप स्प्रिंग को, बार बार बोलता हूँ, ये एक स्प्रिंग है, जितना स्प्रिंग को आप दबा के रखोगे उतना बड़ा मूव हम आगे जो है एक्सपेक्ट कर पाएंगे। इसलिए जितना दब रही है उतना हमारे लिए अच्छा है, जितना उसको आप प्रेस करके रखोगे उतने स्पीड से वो आगे बढ़ेगी फिर, ठीक है। दिस इज द पावर, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज देखो ये एक्सपायरी का भी कल इफेक्ट हो सकता है, तो हो सकता है कि एक्सपायरी की वजह से हम थोड़ा नीचे आए, लेकिन भाई जो वीकली कैंडल का क्लोज है ना, वो हमें बता देगा, ठीक है, यानी कि फ्राइडे की क्लोजिंग हमें बता देगी कि मार्केट किस डायरेक्शन में जो है जा सकता है। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो, डेटा को बिल्कुल भी इग्नोर मत किया करो, डेटा डेली देखा करो, ठीक है। ये वाली कैंडल जो आज पर्टिकुलरली बात करूँ तो ये बिल्कुल नेगेटिव कैंडल बनी, इसी की टाइप की बात कर रहा हूँ जो वीकली बन सकती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जो है नीचे आ सकते हैं, ऊपर एक रेजिस्टेंस जैसा फेस हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमें परेशान करेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं एक बार को 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर क्या बोला था मैंने आज, और कल मैंने क्या बोला था, और आगे क्या हो सकता है ये मैंने क्या बताया था, उसकी बात कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कल जिस दिन भी मैं एनालिसिस देखा था, मैंने आपको क्लियरली क्या समझाने की कोशिश की कि भाई ये हमारा जो एक जोन से चल रहा है, देखो ये वाला जो हमारे ये लाइन सी बनी हुई है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे मैंने क्लियरली आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था, ठीक है। इसको मैं ढंग से अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसको आगे और बढ़ा देते हैं, ये ठीक है। और इसको ही हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे हम इसको ठीक है लगा देते हैं ना। तो मैंने कल आपको क्लियरली क्या बोला था कि ये जो है ना, ये यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बन रही है, मैंने क्लियरली आपको बोला था। वहीं पे एक प्यारा सा हैमर कैंडल बना, और ये मैंने आपको क्लियरली सुबह अपने टेलीग्राम पर भी अपडेट करके बताया था, और उसी तरीके से पूरा हमारा जो डबल बॉटम था यहाँ तक जाना था, उससे ऊपर भी वो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद 25,200 पे मैंने क्लियरली आपको बोला था रेजिस्टेंस है। जिसने मेरा वीडियो देखा है, मैंने आपको बोला 25,200 रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। 25,200 से ही रेजिस्टेंस घूमता हुआ नजर आया, ठीक है। ये चीज़ मैं अपडेट नहीं कर पाया था टेलीग्राम पर, बिकॉज यार देखो अभी क्या है ना, मैंने आपको बताया कि फैमिली के अंदर एक बहुत बड़ा मिस हैपनिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी कमिटमेंट्स है, वहाँ पर भी देखना होता है। क्योंकि देखो एज ए ट्रेडर ना, हमारी ड्यूटी क्या है, एज ए ट्रेडर हमें ये वरदान है कि हम अपनी फैमिली को अच्छे से टाइम दे सकते हैं, तो मैं ना वो पूरी करता हूँ भाई, सच बताऊँ तो, ठीक है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा कई बार कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, 1-2-4 दिन की बात है, उसके बाद वो चीज़ भी जो है आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 25,200 का जो रेजिस्टेंस था वहीं से, जिसने कल मेरा एनालिसिस देखा उसको अच्छे से पता था 25,200 पे एक रेजिस्टेंस है, प्रॉपर वे में उस रेजिस्टेंस ने क्या करा, अपना लॉल निभाया। ये वाली कैंडल आपने देखी होगी, ये वाली कैंडल, ठीक है, या 30 मिनट के अंदर भी बहुत अच्छा हैमर बना हुआ है, वहां पे जाके आप चेक कर लो, प्रॉपर वे में वहीं से नीचे आया, ठीक है। तो ये तरीका होता है आपको सही तरीके से एनालिसिस करने का, वही मैं आपको बार बार बोलता हूँ, सही तरीके से आप एनालिसिस को देख लोगे, ऑब्जर्व कर लोगे, आपकी गलती कभी नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं पर्टिकुलरली कल के लिए, कल क्या हो सकता है और कैसे हम लोग को प्ले करना है, ठीक है। ये देखो सिंपल है, इसको मैं थोड़ा करूँ, इसको अब ये जो चीज़ है ना, इसको हम लोग यहाँ से हटा रहे हैं, बिकॉज अब इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अब इस दिन का जो आज का प्राइस एक्शन है उसके ऊपर बात करते हुए हम समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ना एक प्यारा सा ये जो है ना ट्रायंगल पैटर्न बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अभी बना नहीं है, ये बनाने की कोशिश की जा रही है, और मुझे लगता है कि हम ना कल इस ट्रायंगल को ही कंप्लीट करने में शायद अपना पूरा दिन बिता देंगे, ठीक है। और उसका ब्रेकआउट ही हमें अब जो है आगे की डायरेक्शन तय करने के लिए बताएगा, ठीक है। ये देखो कुछ इस टाइप का जो सेशन है ना, ये ठीक है, ये 15 मिनट के टाइम पे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हमें क्या मिला था, क्लियरली सपोर्ट मिला था, इस जगह पे अगेन बार बार हमें सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से वापस घूम सकता है, कहाँ पे, 25,200 पे। 25,200 मैंने क्लियरली आपको बोली रखा है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा, वापस नीचे आ सकते हैं, इस जगह पे सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे हम टाइम पास कर सकते हैं। सिंपल मुझे लगता है कि कल एक टाइम पास वाली एक्सपायरी हो सकती है, प्रीमियम्स बहुत कम है, तो ये कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के लिए। गलती से अगर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा, मान के चलो, तो 25,200 तक हम जाते हुए नजर आएंगे। मैंने आपको क्लियरली बोला 25,200 अगर टूट गया
25,200 अगर टूट गया, मैं अभी ऑप्शन चेन पे एक्सप्लेन कर दूंगा उस चीज को, 25,200 अगर टूट गया तो आपको सीधा दर्शन किसके होंगे, ध्यान रखो 25,500 के, ठीक है, क्योंकि बीच में बहुत रेजिस्टेंस है नहीं, तो फिर अगर टूटता है तो 300 पॉइंट का मूव बड़े आराम से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर एक मतलब क्या है कि मजा आ जाएगा, ठीक है, मजे वाली मतलब जो रैली होगी ना वो तब होगी जब 25,200 टूटेगा इस एक्सपायरी के लिए। अब बात करेंगे सर नीचे से 2500 टूट गया जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट है, सॉरी, यहाँ से अगर 2500 टूटता है तो नीचे कहाँ पे दर्शन होंगे सर, नीचे फिर 25,000 पे दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। 25,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसका टूटना इस एक्सपायरी के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये जो है ना एक बड़े मूव के लिए मैंने आपको समझा दिया, बड़ा जो मोस्टली जो चांस है उसी ट्राइंगल के अंदर हम फंसे रहने की ही है, ठीक है, कल के लिए पर्टिकुलरली। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन के अंदर क्या हो रहा है। तो ये मेरा ऑप्शन चेन है, इसके हम लोग आ जाते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये मेरा ऑप्शन चेन है, इसको हम लोग देख लेते हैं भाई क्या है क्या नहीं है, इसके ऊपर बात करते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। यहाँ पे बात करूँ तो ये आपका 25,150 के आसपास हम इस समय पे खड़े हैं, ठीक है। अब आप इसको देखो 2500 पे, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा 1 करोड़ का ओवाई, देखो 96 लाख का ओवाई है, ठीक है। सबसे पहला सपोर्ट आपको 2500 पे मिल जाएगा, 25,000 पे भाई 1 करोड़, फिर 1 करोड़ का ओवाई यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये दो सपोर्ट आपको कल तगड़े वाले मिलेंगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2500 पे पहला सपोर्ट है, फिर नीचे जाएंगे तो 25,000 पर भी तगड़ा सपोर्ट है। तो मतलब ओवाई वाला जो ये शॉर्ट कवरिंग वाला जो कहानी है वो मुझे नहीं लगता कि नीचे की साइड आ सकती है, बिकॉज क्या है कि 100 पर भी अच्छा खासा ओवाई है और 25,000 पर उससे भी ज़्यादा है, ठीक है, और ये धीरे धीरे बढ़ेगा ही, ठीक है। ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। प्रीमियम्स की बात करूँ तो प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, 60 रुपये यहाँ पे, 90 रुपये यहाँ पे, मतलब देखा जाए तो 150 रुपीज़ का प्रीमियम है जो सुबह आपको 100 रुपये ही मिलेगा, ठीक है। 50-60 रुपये मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा, ठीक है। बात करें 25,200 पे 1 करोड़ 14 लाख का हुआ, ठीक है भाई, तगड़ा हुआ है ना, ये ध्यान रखो, ये वाला बहुत तगड़ा वाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्लियर रेजिस्टेंस मिलेगा। अब भाई देखो चक्कर क्या है, 25,200 के ऊपर, ठीक है, इस समय पे 40 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है, यहाँ पे देखो 40 रुपीज़ का प्रीमियम है। तो 40 रुपीज़ का प्रीमियम है, इसको समझ लेना भाई, अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 40 रुपीज़ का प्रीमियम है, इसका मतलब क्या हुआ, मोस्टली लोगों ने इसका स्टॉप लॉस कहाँ लगा, 40 रुपये पे अगर आपने बेचा है, बेचने के ऊपर ही बात करते हैं, तो 80 पे आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, 80 पे आपका स्टॉप लॉस है। अब भाई 25,200 पे अगर आपने इसको बेचा है तो मार्केट अगर आपका 1 पॉइंट बढ़ता है, ठीक है, तो ऑप्शंस का जो डेल्टा होता है वो 0.5 का होता है, किसका, एटीएम का। तो अगर मार्केट 25,280 गया, ध्यान रखना 25,280 यानी 80 पॉइंट का मूव दिया उसने, तो ये 40 का प्रीमियम जो हो गया ना वो 80 हो जाएगा। वो क्या 40 पॉइंट का मूव दे देगा भाई, मैंने आपको क्या बोला, 1 पॉइंट पे 0.5 का मूव होता है ना, तो 80 पॉइंट पे 40 पॉइंट का मूव हो जाएगा। 40 पॉइंट का मूव होने पे क्या है, 40 रुपये का किसी ने प्रीमियम बेचा है तो 80 रुपये में मोस्टली लोग निकल जाते हैं, मतलब 80% लोग निकल जाते हैं, सारे नहीं। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग कब ट्रिगर होगी, ध्यान रखना, अगर 25,280 270 के ऊपर अगर हम 10 मिनट भी टिक गए तो इन लोग जो आपको दिख रहे हैं 1 करोड़ 14 लाख, ठीक है, 1 करोड़ 14 लाख जो लोग दिख रहे हैं आपको, इनकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है और आपको फिर दर्शन हो सकते हैं 25,300 के हो सकते हैं, उसके बाद ऊपर 25,400 तक भी जा सकते हैं। ओवाई इतना खास नहीं है, ठीक है, इतना खास नहीं है। तो ये चीज़ हमें क्लियरली समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसको आप पीछे करके दोबारा देख लेना, कोई डाउट रहेगा तो वो वहाँ पे आपको कवर हो जाएगा, बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या रह सकता है, कल एक्सपायरी है बेसिकली, तो वैसे तो बैंक निफ्टी पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देंगे बिकॉज कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है निफ्टी की, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियरली बता दूँ, ये प्यारा सा पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, नीचे आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला है, ठीक है। ये लेवल जो है ना, यहाँ पे आपको इसको ये मैं क्या है इसको क्लोन करता हूँ, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये आपका जैसे ये वाला पैटर्न बनना है, ठीक है, नीचे से आपका चैनल बोल लो उसको, ठीक है, ये बनना है, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा, ऊपर की साइड जा सकते हैं, फिर वापस यहाँ से नीचे की साइड, इस टाइप से हम जो है बैंक निफ्टी में चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैंक निफ्टी के अंदर क्या अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, तो उसके ऊपर हम टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे कई बार डिस्कस किया था इस ब्रेकआउट को मैंने, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हमने रीटेस्टिंग, मैंने आपको क्लियरली याद है ना, बोला था रीटेस्टिंग होगी, जिसने वीडियो देखे हैं उनको अच्छे से पता है, मैंने क्लियरली बोला था रीटेस्टिंग होगी। जब ये ब्रेकआउट हुआ था मैंने क्लियरली बोल दिया था कि यहाँ पे एक रीटेस्टिंग हो सकती है, बिकॉज टाइम है रीटेस्टिंग का, ठीक है। तो एक बार को 56,000 के दर्शन हम कर सकते हैं, उसके बाद रीटेस्टिंग डन, क्योंकि यार ये एकदम से भागा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे रीटेस्टिंग होना एक स्वाभाविक है, तो एक बार को रीटेस्टिंग जैसे हमने बोला था सेम टू सेम हो रही है। ऊपर की साइड इसको तोड़ेंगे ना, जब ये वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ेंगे तो फिर दर्शन भैया अच्छे ही होंगे। और बैंक निफ्टी कहीं भी नेगेटिव नहीं है, जो लोग बैंक निफ्टी को नेगेटिव बोल रहे हैं भैया उनका प्राइस एक्शन एनालिसिस को मैं सलाम करता हूँ, ठीक है। मैंने क्लियरली बोला ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था, ठीक है,
उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद प्रॉपर वे में इसने रिटेस्टिंग करने के लिए हम जा सकते हैं और प्रॉपर वे में वो जा रहा है, ठीक है। तो कहीं को दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार हम लोग देख लेते हैं डेटा में क्या हुआ था कल। तो ये आपका डेटा है सर, इसमें हमने कल क्या देखा, 3 दिन से लगातार इधर 3% हुई थी, इधर 4% हुई थी, इससे पहले 5% हुई है, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है प्रो की साइड से, लगभग आपका 12% के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ठीक है। तो ये चीज हमें क्या दर्शा रही है कि भाई मार्केट जो है ना 12-13% के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ठीक है। तो ये चीज हमें क्या दर्शा रही है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख नहीं रहा, नहीं तो भाई ये नहीं छोड़ते, ठीक है। ये चील है ना, तो ये बिल्कुल टाइगर है ना, तो ये छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। यहां से आप देखो तो अब एफआईएस अपना रुख बदल रहे हैं, ठीक है। वो बदलते हुए नजर भी आ रहे हैं। एफआईएस कैश मार्केट में हम खरीद रहे हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा ही खरीदा है, बहुत ज्यादा इसको हम लोग ये नहीं बोल जाएंगे कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन जो भाई जगह है नहीं ना, तो ये हल्के हैं बहुत ज्यादा, इतना ये पॉजिटिव है, इनका हल्का होना बहुत पॉजिटिव है। ऊपर से डीआईएस जो है खरीदारी करके बैठे हुए हैं, मतलब टिके हुए हैं, बहुत ज्यादा कोई बेचने के चक्कर में नहीं है। यहाँ पे देखो 67 पे, तो यहाँ पे कल 66 पे आए, तो कहीं ना कहीं ये टिकते ये दिखा रहे हैं कि हम लोग क्या है, मार्केट पे हमें भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो ये चीज हमें दिख रही है। आज रात को 5 नवंबर वीडियो जो है मैं कोशिश करूंगा लाने की, लेकिन कुछ फैमिली कमिटमेंट्स हैं, तो अगर मैं नहीं ला पाया तो उसके लिए माफी देना, बस कोशिश में रहेगी कि मैं 9:30 पे आपको वीडियो दे पाऊँ, ठीक है, डेटा की। तो आई होप ये सेशन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।